मैं भाग्य हूँ, मुझे ईश्वर की वाणी भी कहते हैं, पर आप कहते हैं कि आपके भाग्य में जो भी लिखा है, यानी आपके साथ जो कुछ भी घटित होता है, उसकी योजना ईश्वर ने पहले से ही तय कर रखी होती है। पर इस बात को गांठ बांध लीजिए कि ईश्वर हो या फिर मैं, आपकी किसी भी परिस्थिति के पीछे कोई पूर्व नियोजित नीति नहीं होती, बल्कि ये तो आपके कर्म होते हैं जिनके फल स्वरूप आपको सुख या दुख मिलता है। तो यदि आप एक सुखद जीवन की कल्पना करते हैं तो याद रखिए, एक सुंदर और सुखद जीवन की कल्पना केवल सच्ची सुंदरता से ही की जा सकती है। सच्ची सुंदरता कभी भी बाहरी नहीं हो सकती। जो व्यक्ति मन से सुंदर होता है, उसकी ख्याति तन से सुंदर व्यक्ति से कहीं ज्यादा अधिक होती है। तो आप क्या हैं, तन से सुंदर या मन से? यदि मन से सुंदर हैं तो आप विजेता हैं इस युग के, और अगर आप अपने तन की सुंदरता को महत्व देते हैं तो आपके लिए ही मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। वो सुनाऊं उससे पहले जानिए पहली 4 राशियों का हाल। मेष राशि वालों के लिए शिक्षा में सुधार होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, धन के नुकसान से बचें, शुभ रंग नीला और भाग्य प्रतिशत 79। वृष राशि वालों के लिए ऑफिस में तनाव होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, रुका हुआ धन मिलेगा, शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 90। मिथुन राशि वालों के लिए सेहत का ख्याल रखें, राजनीति के लोगों को फायदा होगा, अचानक धन मिलेगा, शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 41। कर्क राशि वालों के लिए गुस्सा न करें, वाहन दुर्घटना से बचें, स्थान परिवर्तन का योग है, शुभ रंग भूरा और भाग्य प्रतिशत 50। हाँ, तो मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आप ये समझ जाएंगे कि सुंदर तन का होना जरूरी है या फिर मन का, और क्यों लाखों तन से सुंदर लोगों से कई मन से सुंदर लोग प्रभावशाली और गुणवान होते हैं। तो चलिए पहले कहानी सुनाता हूँ, आगे आपको एक और कमाल की बात बताऊंगा। सम्राट चंद्रगुप्त देखने में सुंदर और गोरे थे, जबकि चाणक्य काले और कुरूप। एक बार दोनों में नीति संबंधी बहस हो रही थी। चंद्रगुप्त चाणक्य किसी भी प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अचानक प्रसंग बदलते हुए कहा, राज्य के सभी लोग आपकी विद्वता और सूझबूझ का लोहा मानते हैं, लेकिन यदि भगवान ने आपको सौंदर्य प्रदान किया होता तो विश्व में आपका कोई विकल्प नहीं होता। चाणक्य समझ गए कि चंद्रगुप्त को अपने सौंदर्य का अभिमान हो गया है। चाणक्य ने सोचा कि इसका जवाब दिया जाए। चंद्रगुप्त को हमेशा पीने के लिए पानी स्वर्ण पात्र में दिया जाता था। चाणक्य ने एक सेवक से मिट्टी के बर्तन और स्वर्ण पात्र दोनों में अलग अलग जल लाने को कहा। सेवक ने दोनों पात्रों में जल भरकर चौकी पर रख दिया। थोड़ी देर बाद चंद्रगुप्त को प्यास लगी। चाणक्य ने मिट्टी के बर्तन वाला जल पीने के लिए बढ़ा दिया, पर चंद्रगुप्त तो सोने के बर्तन से पानी पिया करते थे। तो अब क्या होगा? क्या राजन को गुस्सा आ जाएगा? आखिर चाणक्य ने ऐसा क्यों किया और क्या हुआ इसका परिणाम? ये आपको 4 राशियों के हाल के बाद बताऊंगा, कहीं जाइएगा नहीं। सिंह राशि वालों के लिए मेहमान आएंगे, मान सम्मान मिलेगा, मनोरंजन यात्रा का योग है, शुभ रंग नारंगी और भाग्य प्रतिशत 92। कन्या राशि वालों के लिए वाद विवाद ना करें, यात्रा करने से बचें, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, शुभ रंग हरा और भाग्य प्रतिशत 57। तुला राशि वालों के लिए संतान पक्ष से सुख मिलेगा, संपत्ति का लाभ होगा, खान पान पर ध्यान दें, शुभ रंग आसमानी और भाग्य प्रतिशत 89। वृश्चिक राशि वालों के लिए बिजनेस में लाभ होगा, नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, धन के नुकसान से बचें,
शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 81। हाँ, तो जब चंद्रगुप्त को प्यास लगी तो चाणक्य ने उनके सामने सोने के बर्तन के बजाय मिट्टी के बर्तन में जल पीने के लिए दे दिया। चंद्रगुप्त ने पानी पिया और पूछा, आज जल का स्वाद बहुत बदला हुआ है, ऐसा क्यों? चाणक्य ने कहा, क्षमा करें, भूल से आपको मिट्टी के बर्तन वाला जल पेश कर दिया गया। उन्होंने तुरंत स्वर्ण पात्र का जल आगे बढ़ाया। चंद्रगुप्त ने उसे भी पिया। चाणक्य ने पूछा, राजन, इन दोनों पात्रों के जल में बेहतर कौन सा था? चंद्रगुप्त ने कहा, मिट्टी के पात्र का जल बहुत मीठा और ठंडा था। अब हमेशा उसी पात्र में मुझे जल दिया जाए। इस बात पर चाणक्य मुस्कुराकर बोले, राजन, जिस प्रकार पात्र की सुंदरता जल को शीतल और मीठा नहीं बनाती, वैसे ही शरीर की सुंदरता व्यक्ति को ज्ञानी और विद्वान नहीं बना सकती। सुंदरता या कुरूपता से ज्ञान का आकलन करना उचित नहीं होता। चंद्रगुप्त उनका आशय समझ गए। उन्होंने चाणक्य से क्षमा मांगी। लीजिए, कहानी को मैंने बड़े ही सरल लहजे में आपके सामने रखा था, तो शायद आप इसका अर्थ भी समझ गए होंगे, पर कुछ और बातें बताऊंगा, पर अंतिम 4 राशियों के हाल के बाद। धनु राशि वालों के लिए लंबी यात्रा का योग है। मुकदमों में सफलता मिलेगी, कोई शुभ समाचार मिलेगा। शुभ रंग पीला और भाग्य प्रतिशत 75। मकर राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ होगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, गिफ्ट मिल सकता है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य प्रतिशत 44। कुंभ राशि वालों के लिए नौकरी मिल सकती है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन मिलेगा। शुभ रंग क्रीम और भाग्य प्रतिशत 98। मीन राशि वालों के लिए रुका हुआ काम बनेगा, नौकरी में परिवर्तन ना करें, अचानक लाभ हो सकता है। शुभ रंग ग्रे और भाग्य प्रतिशत 63। हाँ, तो आज मैं आपको असली खूबसूरती का मतलब समझा रहा था। दरअसल शरीर की खूबसूरती यानी बाहरी खूबसूरती एक मृग तृष्णा है, एक छलावा, जिसमें अक्सर लोग एक गलती कर बैठते हैं। इसलिए जब कभी भी किसी मन से सुंदर व्यक्ति से मुलाकात हो, उसे बगैर मित्र बनाए ना जाने दें। और हाँ, किसी के तन की सुंदरता के छलावे में भी ना आए। तो आज से और अभी से लोगों की सुंदरता से उनका आकलन करना बंद करके उन्हें परखें, उनकी आत्मा को परखें, उनके मन को परखें, उनके आंतरिक गुणों को परखें, तभी कोई रिश्ता जोड़ें। अलविदा।